हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय श्रीवास्तव। आप सभी का मेरे चैनल एम विद अभय पर स्वागत है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने एक प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और प्रीएम्बल का क्या महत्व है हमारे संविधान में। और मैंने 10 क्वेश्चन उसके बाद अपडेट किए थे। आज मैं 11 से 20 तक क्वेश्चन फिर अपडेट करूंगा, यानी 11 to 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं डेली अपडेट करता हूं। आप लोग के ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं बताता चलूं कि ये जो मैं क्वेश्चन अपडेट करता हूं, ये ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस में आए हुए हैं, और लेकिन ये सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम को कवर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। देखिए, जब मैंने प्रियम्बल में जब पढ़ रहा था तो मैं एक समाजवादी शब्द आया था। ये शब्द कब ऐड हुआ था? इट वॉज एडेड इन 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और ये समाजवादी शब्द पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जो है, ये 3 शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो ऐड किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, इसलिए ये तीनों शब्द उस समय नहीं थे। ये ऑप्शन ए होगा 1, 2, 3। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किए गए थे। ये देखिए, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी होगा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। देखिए, ये इसमें ऑप्शन सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये ऑप्शन सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी ऑप्शन सही है। अवसर की समानता, ये भी ऑप्शन सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी ऑप्शन सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। देखिए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, नहीं। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं। देखिए, यही ऑप्शन सही होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होगा जो हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, उसका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं होगा, उसका इलेक्शन होगा, वो निर्वाचित होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी है हम भारत के लोग शब्दों से। देखिए, हमारा जो प्रियम्बल है शुरू होता है हम भारत के लोग, तो ये है हम भारत के लोग, ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है सिद्धांत जाना जाता है। देखिए, ये सार्वभौमिकता के लिए जाना जाता है। ये सभी काल और परिस्थिति में सही है स्टेटमेंट। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? भारत में अनेक धर्म है, ये नहीं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, नहीं। धर्मावलंबन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ हुआ कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, ये हमारी उद्देशिका में शब्द है। लोक कल्याण शब्द नहीं है, ये ऑप्शन है। आज मैंने 20 क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।